ड्राई सिंड्रोम या टेक्निकल लैंग्वेज में है केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका। ये एक सिंड्रोम है, यानी कई बीमारी का एक कलेक्शन है, जिसमें पेशेंट को कंप्लेन होती है जो सूखी आंख से रिलेटेड है। यानी आंसू का या तो कम बनना या अच्छी क्वालिटी के आंसू ना बनना, और उससे जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ड्राई सिंड्रोम के अंडर में ला। और ड्राई आई सिंड्रोम में क्या-क्या दिक्कतें हैं, जैसे पेशेंट को ऐसा लगना जैसे आँख में कुछ पड़ा है, या हर टाइम खड़क की शिकायत होना, या हवा में ज़्यादा देर रहने में उसे लगता है कि आँख मेरी मतलब खुल नहीं पा रही, तेज़ रोशनी में जाने में भी दिक्कत होती है। यानी ये सब दिक्कतें जो हैं, और जिसकी वजह जो रूट कॉज़ है, आँसू की क्वालिटी या आँसू की अमाउंट कम बनना, इस चीज़ को ड्राई सिंड्रोम कहते हैं। इसमें कोई छूटा नहीं है, बट होता क्या है, हमारे आँख में जो आँसू बन रहे हैं, वो वक़्त के साथ में उनकी अमाउंट बनने की कम होती जाती है। जैसे शरीर में और ताकत कम होती है शरीर की, तो ज़्यादा मैच्योर जो लोग हैं, यानी ओल्ड एज में, यानी 50 के बाद में ये अमाउंट काफ़ी कम हो जाती है। उन लोगों में ड्राई आई एक कॉमन चीज़ होती है, जो एडल्ट्स हैं और जो ओल्ड एज। लेकिन बच्चों में ये दिक्कत थोड़ी-सी कम मिलती है। मगर अगर बच्चा आप लोग या पेरेंट्स वगैरह इस चीज़ पे ध्यान ना दें, पेशेंट्स आ रहे हैं, भले ही कम है, लेकिन हमें ये डर है कि अगर स्क्रीन टाइम को काबू नहीं किया जाएगा, तो हम और बच्चों को भी फ्यूचर में ओपीडी में ड्राई आई सिंड्रोम के साथ देखेंगे। वजह इसकी बहुत कुछ आपकी लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करती है। जैसे हमारा बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना, या लगातार एसी में ज़्यादा रहना। कुछ बीमारियाँ भी शरीर की हैं जो कि बढ़ गई हैं, और उन्हीं की वजह से जो आई में एलर्जी भी ज़्यादा होने लगी है। और अल्टीमेटली इन्हीं सब बीमारियों से हमारी आँख में जो एक परमानेंट प्रॉब्लम होने लगती है धीरे-धीरे, वो ड्राई आई सिंड्रोम। यानी लाइफ़स्टाइल के चेंजेज़, साथ में जो लाइफ़स्टाइल की वजह से जो हमारी बॉडी में चेंजेज़ आ रहे हैं, उन सब की वजह से ये दिक्कत होने लगी है। लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं, तो उसमें कई चीज़ हो गई, जैसे एसी भी हो गया, मोबाइल या स्क्रीन टाइम। असलियत में मोबाइल, टीवी हम सबको एक कलेक्ट करके एक स्क्रीन टाइम वैल्यू कहते हैं। वो ये टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खासकर कोविड के बाद तो ये और भी ज़्यादा बढ़ा। और इससे होता क्या है, आखिर क्या चीज़ है जिसकी वजह से ज़्यादा स्क्रीन देखने से ड्राइनेस होती है? वजह ये होती है कि जब हम मोबाइल पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, तो हमारा ब्लिंक रेट, यानी पलक झपकाने का रेट जो है, वो कम हो जाता है। जब पूरी तरह से पलक झपकते नहीं हैं, तो इसकी वजह से हमारी आँख के ऊपर एक लेयर जो होती है, यानी आँख को पूरा एक आँसू की लेयर कवर करती है, वो जल्दी सूखने लगती है। क्यों? क्योंकि लगातार जब पलक नहीं चलेंगे, तो वो लेयर जो है सूखने लगती है, और जब वो लेयर सूखने लगती है, तो हमें ये एहसास होने लगता है कि भई कुछ है आँख में, या जिसे हम कहते हैं ड्राइनेस की जो परेशानी, वो महसूस होती है। और इसमें मेन रोल इसी का है कि जब से हमारे टोटल स्क्रीन टाइम, यानी जो हमारे बच्चे भी हैं, उनका भी मोबाइल पे ज़्यादा बढ़ गया है टाइमिंग, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से या गेमिंग की वजह से। बड़े लोग भी ज़्यादातर प्रोफ़ेशनली हैं, वो इन्हीं चीज़ों में डिपेंड हो गए हैं अपने प्रोफ़ेशन से, जैसे खासकर इंजीनियर्स हो गए, या और मैनेजमेंट वर्कर लोग हैं। इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया भी धीरे-धीरे जो बढ़ रहा है, लोगों का एडिक्शन सोशल मीडिया के लिए जो बढ़ रहा है, वो भी एक काउज़ है, रूट काउज़ है टोटल स्क्रीन टाइम बढ़ने का, और अल्टीमेटली ड्राई आई सिंड्रोम में कंट्रीब्यूट करने का। आँख में लाली, खड़क, जलन, दर्द, आँसू, धुंधलापन, ऐसी कोई भी चीज़ जो है, आम तौर पे इसी तरह से ड्राई आई सिंड्रोम अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, यानी लोगों में आता है। कि लोग कहेंगे कि बहुत देर तक मैं मोबाइल पे देखता हूँ, तो मेरी आँख में खड़क पैदा होने लगती है, मुझे आँखें लाल होने लगी हैं, या मुझे दिखने में भी कुछ कमी लगे। ये सब लक्षण है ड्राई आई सिंड्रोम। ये कहना कि बड़ा मुश्किल है कि सारे पेशेंट्स हम सही कर पाएँगे, क्योंकि कुछ लोग इतना हायर ग्रेड में पहुँच जाते हैं ड्राई आई सिंड्रोम में, जिसमें फुल मेडिकेशन के बाद भी शायद पूरा इम्प्रूवमेंट हमें ना मिल पाए। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में, जो कि माइल्ड या मॉडरेट में आते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और मैं ट्रीटमेंट में ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दवाओं का पूरा रोल है, लाइफ़स्टाइल का ज़्यादा बड़ा रोल है। यानी माइल्ड केसेस में अगर पेशेंट अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करे, तो वो इम्प्रूवमेंट पा सकता है। लाइफ़स्टाइल में कैसे चेंजेस हो सकते हैं? एक तो अपना कोशिश करे टोटल स्क्रीन टाइम को मिनिमम कर सके। अगर प्रोफ़ेशनल नीड है, तो अलग बात है, कोशिश करें कि सोशल मीडिया का यूज़ मिनिमम हो। उसके अलावा इंटरप्शंस, यानी आप चाहे काम पर हों या और किसी वजह से भी मोबाइल, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि
कुछ-कुछ देर में ब्रेक लेते हैं। उसके लिए एक बड़ा कॉमन पॉपुलर टर्म है 20-20-20। उसका मतलब होता है कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लें और उस 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से हटा के दूर की तरफ देखें। थोड़ी बहुत देर पलक भी तेज़ी से चला दें और मतलब इस आदत को आप अपने अंदर रखें। और अगर ड्राइनेस थोड़ी ज़्यादा है और इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो जो हम आर्टिफ़िशियल टीयर्स यानी जो दवा स्टार्टिंग में देते हैं, वो एडवाइस की जाती है। स्क्रीन पे जब काम करें तो हर डेढ़ से 2 घंटे में 1 ड्रॉप ज़रूर। लाइफ़स्टाइल पहली चीज़ है, दूसरे नंबर पे हमारी मेडिकेशंस आती हैं। जैसे मैंने बताया आर्टिफ़िशियल टीयर यानी नकली आँसू या जो हमने बनाए हैं ड्रॉप्स में, उन आँसुओं का इस्तेमाल किया जाए, अगर ड्राइनेस की सिम्पटम्स लाइफ़स्टाइल चेंजेस के बाद भी रहें। कोशिश ये करें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो बात है उसको फ़ॉलो किया जाए यानी लाइफ़स्टाइल चेंजेस किए जाएँ ताकि आपका स्क्रीन टाइम जो है वो घट सके। इसके अलावा मैंने और भी परेशानी बताई थी जैसे एयर कंडीशनर का जो यूज़ है, कोशिश करें कि बिल्कुल ड्राई एनवायरनमेंट एसी में ना हो। गाड़ी में अगर ड्राइव कर रहे हैं आप तो कोशिश करें कि वेंट का मुँह जो है, मुँह के फेस की तरफ ना हो या आँखों की तरफ ना हो। इसके अलावा बाहर अगर वेदर बहुत ड्राई है, तो कोशिश करें कि सनग्लासेस का यूज़ करें, वो भी आपको ड्राइनेस से कुछ हद तक बचा पाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिससे कि बहुत हद तक हम ड्राइनेस से पे काबू कर सकते हैं।